गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउंस और उसके नंबर और जेंडर के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वनाम जो होते हैं आपने अभी तक वीडियो में देखा होगा और उनके प्रकारों के बारे में भी जाना होगा। आठ प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही उम्दा जानकारी बताने जा रहा हूँ जो कि प्रोनाउन के जेंडर एवं नंबर के बारे में बताते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से नंबर के हैं एवं उनका जेंडर क्या है। नंबर मतलब वचन होता है और जेंडर मतलब लिंग होता है। अभी तक कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि प्रोनाउन जो है कौन से जेंडर का है ना। प्रोनाउन जो है दिया गया है, आई पढ़ते हो, आई मतलब मैं पढ़ लेते हो, ठीक बात है। पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी आप बता देते हो, ठीक बात है ना। लेकिन आपको क्या पता है कि आई हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या राम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो राम ही आई कहेगा क्या? राम जैसे बोलेगा अपने बारे में तो वो क्या कहेगा? आई वेंट टू मार्केट, है ना, मैं मार्केट गया, ठीक है, ये कहेगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि राम बस ही बोलेगा, मेल मतलब मेस्कुलाइन जेंडर ही बोलेगा कि उसको फेमिनाइन, ये मेस्कुलाइन जेंडर है, ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, और ये क्या है? कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है ना। तो उसको कौन बोलेगा, है ना, मतलब किसके लिए वो लागू होता है। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से ये जानकारी मिलेगी आपको कि कोई भी प्रोनाउन जो है वह मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूट्रल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी और इसको देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप यह अच्छी तरह से जान पाएंगे कि वीडियो में प्रोनाउन का नंबर एवं जेंडर कौन कौन सा है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और इसको अंत तक आप स्किप न कीजिएगा। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि सम है, एनीवन है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, नोबडी है, और ही सी इट है ना, यू है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रोनाउन का जेंडर और नंबर क्या है, मतलब कौन से लिंग वाला उसको प्रयोग करेगा। स्त्रीलिंग वाले प्रयोग करेंगे कि पुल्लिंग वाले प्रयोग करेंगे, मेस्कुलाइन प्रयोग करेगा कि फेमिनाइन के लिए प्रयोग किया जाएगा उसको। तो ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ये ग्रामर सभी के लिए है और इंग्लिश पढ़ने वाले इसको सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉलम बेस में पढ़ते हैं। ये प्रोनाउंस का कॉलम है, ये नंबर है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ये मेस्कुलाइन जेंडर है मतलब पुल्लिंग, ये फेमिनाइन जेंडर है, और ये कॉमन जेंडर है, और ये न्यूट्रल जेंडर है। तो इस तरह से 4 जेंडरों में हमको इसको डिवाइड करना है। अगर हम ये जानकारी कर लेते हैं ना तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी और हम आई का प्रयोग किसके लिए करते हैं ये हम जान जाएंगे। बहुत ही खास वीडियो। चलिए, आई मतलब मैं होता है और यह इसका नंबर क्या है? आई मतलब एक होता है ना। जैसे राम बोलेगा आई वेंट टू मार्केट तो एक ही होगा उसका मतलब, है ना। तो ये होगा सिंगुलर नंबर होगा। और ये क्या करेगा? ये कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर होगा, है ना। मतलब ये कॉमन जेंडर कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होगा। मतलब सीता भी बोलेगी तो वो भी कहेगी कि आई वेंट टू मार्केट, है ना। राम भी बोलेगा तो कहेगा कि आई वेंट टू मार्केट, है ना। मी मतलब मुझे, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन शो करता है ये, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है सीता बोलेगी ही गेव मी ए बुक, है ना। तो राम भी बोल सकता है भाई ही गेव मी ए बुक, है ना। क्या बोलेगी सीता बोलेगी कि उसने मुझे एक पुस्तक दिया, है ना। तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा सीता के लिए? मी मतलब मुझे, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट रूप है, आई का मी होता है ना। तो ये सिंगुलर है और ये कॉमन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए। माइन मतलब मेरा, ये पोजेशन बताता है, संबंध बताता है कि किसी वस्तु पर आपका क्या अधिकार है ना। तो ये आई के लिए प्रयुक्त होता है। जब आई अपने किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार बताता है तो उसके लिए माइन का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? जैसे दिस इज माइन बेल्ट, है ना, यह मेरा क्या है? कमर पट्टा है। तो इसका जो जेंडर है वह क्या होगा? कॉमन जेंडर ही होगा, मेल और फीमेल के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। माई सेल्फ मतलब होता है मैं स्वयं, है ना। तो मैं स्वयं कौन कहेगा? यह जो है सिंगुलर नंबर होगा, पहली बात, है ना। माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, एक ही व्यक्ति होगा इसमें, है ना। चाहे वो राधा कहे, चाहे गीता कहे, चाहे मोहन कहे, एक ही व्यक्ति होगा माई सेल्फ, तो सिंगुलर नंबर होगा।
और इसमें जो जेंडर होगा वह क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा, है ना। यू मतलब होगा तुम, यू मतलब तुम, और इसका जो नंबर है वह होता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों में प्रयुक्त किया जाता है यू को, है ना। आपने देखा होगा यू आर लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो आर जो है हेल्पिंग वर्ब है वह प्लूरल है, तो प्लूरल जो वर्ब है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है ना। और यू राइट ए लेटर भी लिखते हैं, तो सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल भी है, तो यू आएगा सिंगुलर प्लूरल दोनों में। और यह जो है क्या है, यह कॉमन है ना। ये दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। जब हम सीता को बोलेंगे, है ना, वेयर डिड यू लिव, ये पूछेंगे हम, है ना, तो यू का प्रयोग करेंगे सीता के लिए, सीता तुम कहाँ रहती हो, है ना। और राम से पूछेंगे तब भी वही पूछेंगे, वेयर डिड यू लिव, तो ये क्या है, कॉमन है ना। यू का प्रयोग हम राम के लिए भी कर सकते हैं और सीता के लिए भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। यूअर तुम्हारा, ये पोजीशन बताता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का, और यूअर है तो यहाँ पे ये दोनों में आएगा, सिंगुलर भी आएगा प्लूरल भी आएगा, सिंगुलर नंबर भी है यूअर और प्लूरल नंबर भी है ना। और इसका जेंडर क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। इसी तरह से आगे है यूअर्स है, इसका मतलब भी तुम्हारा ही होता है, और यह भी जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, और इसका जो जेंडर है वह क्या होगा, कॉमन, मतलब उभयलिंग है ना, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, लड़कियों के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी और स्त्री वर्ग। यूअर सेल्फ मतलब होता है सिंगुलर, और सिंगुलर है और प्लूरल है, और ये कॉमन जेंडर है ना। इसी तरह से आगे और ही है, ही जो है वह सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, देखिए पहले, है ना, सिंगुलर वाले लाइन पे राइट किया गया है, तो सिंगुलर नंबर है। ही मतलब वो, है ना। राम के बारे में जैसे हम कुछ बताएंगे, ही इज़ वेरी गुड मैन, तो यहाँ पे क्या हुआ, ही हुआ, तो ही एक के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर हुआ। और यहाँ पर और देखिए ये क्या होगा, मेस्कुलाइन जेंडर होगा। ही जो है कभी भी फेमिनाइन जेंडर नहीं हो सकता, ये क्या होगा, मेस्कुलाइन जेंडर होगा, है ना। और इसके आगे न्यूटर जेंडर तो नहीं होगा ये। शी होगा, सिंगुलर नंबर होगा, शी बिल्कुल स्त्री वर्ग के लिए, लेडीज वर्ग के लिए यूज़ किया जाता है, लेडीज या गर्ल के लिए शी वह सिंगुलर नंबर, और क्या होगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। जेंडर क्या आएगा इसका, फीमेल, फीमेल कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाता है ना। कोई भी फीमेल होगी उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शी का प्रयोग करेंगे। ईट है, ईट मतलब वह होता है, ये सिंगुलर नंबर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, है ना। ईट इज लिखते हैं, ईज क्यों आया है, ईज इसका स्पष्ट संकेत है कि यह क्या है, सिंगुलर नंबर है ना। तो सेम प्रोसेस पे यहाँ पे, लेकिन ईट जो है वो ना तो कॉमन में आएगा, ना तो मेस्कुलाइन में आएगा, ना फेमिनाइन में, ये कहाँ पे जाएगा, न्यूटर जेंडर में प्रयोग किया जाएगा इसका, है ना। जैसे इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, वैसे भी मौसम के लिए, वस्तु के लिए, इत्यादि के लिए किया जाता है, तो यह क्या है, न्यूटर जेंडर है। हीज मतलब होगा उसका, है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर है। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, मेल कैटेगरी के लिए, है ना। उसका हीज उसका पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है ना। मोहन है तो उसका होगा, ठीक है, दिस इज मोहन एंड दिस इज हीज हाउस, है ना। यह मोहन है और यह मोहन का घर है, ठीक, इस तरह से बोलते हैं हम। तो यह क्या होगा, एक मेल कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाएगा। और उसी तरह से आगे आते हैं हम, हर मतलब होता है उसकी, ये किस में आएगा, ये है सिंगुलर नंबर आएगा हर, है ना। हर एक सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, और इसका जो यूज़ है वह किसके लिए किया जाता है, जेंडर क्या है इसका, फीमेल कैटेगरी के लिए, है ना, उसकी होगा, है ना। दिस इज़ राधा एंड हर स्कूल इज़ वेरी गुड, है ना, यह राधा है और उसकी स्कूल बहुत अच्छी है। हिम मतलब उसको, है ना, तो हिम मतलब उसको होता है, यह सिंगुलर नंबर है। और क्या है ये, मेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है ना। ही गेव हिम ए फ्लावर, उसने उसको एक फूल दिया। इट्स का प्रयोग होता है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, और यह न्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, है ना। न्यूटर वस्तुओं के लिए, मौसम के लिए, है ना। इट्स ए बेस्ट सीजन, ये हम कहते हैं। वन है, वन मतलब एक होता है, किसी भी एक व्यक्ति को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का। तो वन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर हुआ, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये जेंडर क्या आएगा इसका, कॉमन जेंडर में प्रयुक्त होगा, है ना, वन।
दोनों के लिए यूज़ होगा, गर्ल मतलब फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, है ना। वन सेल्फ सिंगुलर नंबर है ना। कोई एक स्वयं है ना, सिंगुलर नंबर। और कौन सी कैटेगरी के लिए यूज़ होगा ये यूज़ होगा कॉमन कैटेगरी के लिए, है ना, क्योंकि ये फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ होगा। ईच मतलब होता है प्रत्येक। देखिए प्रत्येक बहुत अच्छा प्रोनाउन है ना। प्रत्येक मतलब होता है, प्रत्येक मतलब जितने, मतलब हमारे मान लीजिए हमारे स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं तो 50 में से हर एक बच्चा आएगा, है ना। तो 50 में से हर एक आएगा, मतलब क्या बोलेंगे, प्रत्येक। तो सिंगुलर नंबर है। और यहाँ पे ये क्या है, ये जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ होगा। तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। आइदर है, आइदर मतलब होगा दोनों में से एक, है ना। तो ये इसका नंबर क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक है मतलब सिंगुलर होगा। और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये प्रयुक्त होगा, मतलब उभयलिंगी होगा, है ना। ये मतलब कॉमन जेंडर की तरह यूज़ किया जाएगा। नाइदर है, कोई नहीं, यह क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। नाइदर इज कम इन द क्लास। और ये किसकी तरह प्रयुक्त होगा, कॉमन जेंडर की तरह प्रयुक्त होगा। इसी तरह से नोन मतलब होता है कोई नहीं, यह सिंगुलर ही होगा, है ना। नोन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था, ये होगा, है ना। और इसका क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। और नोबडी, ये क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा और इसका क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। और समबडी मतलब होता है कुछ, तो ये क्या होगा, प्लूरल, है ना, प्लूरल होगा और इसका क्या होगा, कॉमन होगा, है ना, कॉमन जेंडर होगा। और ये एनीबडी मतलब होता है कोई एक, है ना। एनीबडी गो टू प्लेग्राउंड एंड काउंट द बॉयज प्लेड देयर, है ना। कोई मैदान में जाए और बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, उसको गिन के आइए, हम कहते हैं। तो एनीबडी क्या है, कोई एक बच्चा, है ना। कोई एक मतलब सिंगुलर हुआ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन जेंडर मानेंगे इसको। हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं इसको, है ना। अब क्लास में मान लीजिए 50 में से 25 गर्ल है और 25 क्या है, बॉयज़ है, तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, एनीवन, एनीबडी, है ना। तो समथिंग वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समथिंग मतलब समथिंग कुछ, है ना, कुछ होता है। समथिंग मतलब कुछ, है ना। ये क्या है, एक ये समथिंग क्या होगा, कुछ गलत हो गया है, मतलब ये क्या होगा, एक प्लूरल होगा, है ना। समथिंग क्या होगा, प्लूरल होगा। ये सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। और ये क्या होगा, ये होगा न्यूटर जेंडर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, वस्तु के लिए, है ना। और नथिंग मतलब कुछ नहीं, ये होगा सिंगुलर और न्यूटर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, है ना। नथिंग वाज गुड देयर, है ना, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटर होगा। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक मतलब होगा हर एक, ऑल होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ऑल मतलब बहुत से लोग आएंगे उसमें, और ये क्या होगा, ऑल को एक साथ हम लेंगे, इस कारण ये क्या होगा, ये एक प्लूरल होगा, है ना। अलग अलग लेते, ऑल में से अगर एवरी कहते, है ना, तो अलग होता। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, है ना, तो सभी आ जाएंगे इसमें, तो ये होगा प्लूरल। और ये क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा, है ना, न्यूटर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। और समवन है, समवन होगा, प्लूरल होगा। ये क्या होगा, समवन मतलब कोई, है ना, समवन मतलब कोई, ये क्या होगा, समवन सिंगुलर होगा। ठीक है, समवन क्या होगा, सिंगुलर होगा और ये प्लूरल नहीं होगा। और ये किस कैटेगरी में आएगा, समवन जो है वह किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन, मतलब इसको फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो समवन क्या आएगा, ये आएगा सिंगुलर नंबर, है ना। ये फ्यू होगा कुछ, ये प्लूरल होगा, है ना। नंबर इसका क्या होगा, प्लूरल। कुछ मतलब अब देखिए, कुछ में से 2-4 लोग आ जाएंगे, है ना। जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में से मैंने कहा कि कुछ बच्चे खेलें, कुछ बच्चे पढ़ें, है ना, कुछ मैदान में जाएं, कुछ बच्चे लोग पौधे को पानी दें, इस तरह से बोलते हैं। तो फ्यू मतलब क्या होगा, कुछ, तो ये क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। और इसका जो
क्या होगा, जेंडर क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। एवरीबॉडी है मतलब प्रत्येक, है ना, तो वही बात आ जाएगी, सभी में से एक हो जाएगा, है ना। एवरीबॉडी मतलब सभी लोग आएंगे। तो ये आल जैसे ही है, प्यूरल है, और ये कॉमन के लिए प्रयुक्त होगा, कॉमन जेंडर सभी के लिए प्रयुक्त होगा, है ना। फीमेल मेल कैटेगरी दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। और उसी तरह से है दे मतलब होता है वे, ये होगा प्यूरल, है ना। ये प्यूरल का क्या है, प्रोनाउन है। और ये कॉमन कैटेगरी, कॉमन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है, आएगा, है ना। दे, हम अगर लड़कियों का ग्रुप रहा, 5-6 जने खेल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे, है ना। द गर्ल्स को क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे, है ना। द बॉयज को क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। तो बॉयज के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है और गर्ल्स के लिए तो कॉमन जेंडर है ना। तो देम मतलब होता है उनको, है ना। तो ये होगा उनको, सेम है वही चाहेगा, है ना, सेम रहेगा, कॉमन कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होगा। दीज मतलब यह एक क्या है, प्यूरल है, और ये क्या होगा, कॉमन होगा। आगे है दीज मतलब होगा, दीज मतलब होता है ये, और ये होगा, ये मतलब हो गया बहुत से, है ना। दीज आर गर्ल्स, ये बच्चे, ये क्या हैं, लड़कियां हैं, तो प्यूरल नंबर होगा। और अगर वो जिस कैटेगरी को शो कर रहा है वही होगा, है ना। इसमें मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और न्यूटर है तो न्यूटर, है ना। इसको दोज मतलब होता है वे, ये भी प्यूरल नंबर होगा। इसका नंबर क्या होगा, प्यूरल होगा। और इसका न्यूटर पे ज्यादा प्रयोग किया जाए। दोज मतलब होगा मेल या फीमेल, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये दैट होगा, प्यूरल होगा, और इसको कॉमन प्रयोग करेंगे, है ना, कॉमन जेंडर की तरह प्रयुक्त करेंगे। मच मतलब होता है कई, और ये प्यूरल है। मच मतलब कई हुआ, कई मतलब बहुत से हो गए, है ना। मोर देन वन होगा, तो यहाँ पे हम इसको नंबर प्रयुक्त करेंगे प्यूरल की तरह, है ना। और इसका जो है जेंडर, वह क्या होगा, न्यूटर होगा। आगे है वंश, ये प्यूरल होगा, और इसका वंश जो है जिसके लिए प्रयुक्त किया जाएगा उसके वैसे ही उसका जेंडर होगा। बोथ मतलब होगा दोनों, तो ये होगा प्यूरल होगा, है ना। बोथ मतलब दोनों तो प्यूरल होगा। ऑल मतलब होता है सभी, तो प्यूरल होगा, है ना। तो ये जिसके लिए भी प्रयुक्त किया जाएगा उसी की तरह होगा इसका जेंडर। और विच मतलब होता है कौन सा, तो कौन सा मतलब क्या हुआ, कौन सा मतलब हो गया सिंगुलर, है ना। कौन सा मतलब क्या हुआ, सिंगुलर। और इसका जो जेंडर होगा वह क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा, है ना। और हु मतलब होता है कौन, तो इसका मतलब होगा ये क्या होगा, हु मतलब कौन, तो सिंगुलर नंबर होगा, है ना। और इसका जो जेंडर है वह क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। वाट मतलब क्या, है ना, तो ये भी क्या होगा, ये सिंगुलर प्यूरल दोनों हो सकता है ना। वाट इज, वाट आर, है ना, ये दोनों कहते हैं हम, तो ये सिंगुलर प्यूरल दोनों हो सकता है। और इसका जो जेंडर है वह क्या हो सकता है, कॉमन जेंडर हो सकता है ना। और हो, ये होगा कॉमन जेंडर। मेनी मतलब होता है कई, प्यूरल है, और यह जिस जेंडर के लिए प्रयुक्त होगा वैसा ही होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं मेनी बॉयज कह सकते हैं, मेनी गर्ल्स कह सकते हैं, है ना, मेनी बॉयज एंड गर्ल्स कह सकते हैं, और मेनी थिंग्स भी कह सकते हैं, चारों के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। तो ये चारों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। मेनी, और वैसे ही मच का भी है, मच के बारे में भी हमने यहाँ पे बताया, चारों के लिए ही वैसे ही रहेगा वो भी, है ना। और ईच अदर मतलब ईच अदर मतलब क्या होगा, एक दूसरे को, है ना। तो ये क्या होगा, ईच अदर मतलब प्रत्येक, और इसका जेंडर जैसे रहेगा वैसे होगा, है ना। जो मेल है मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल। वन इन अदर, ये प्यूरल रहेगा, है ना। और वी मतलब होता है हम, ये प्यूरल प्रोनाउन है, हम होता है,
और इसका जो है कॉमन जेंडर की तरह प्रयुक्त होगा। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, इसका जेंडर जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि किस जेंडर के, हु का है तो हु हम मतलब राम के लिए प्रयुक्त करेंगे कि सीता के लिए प्रयुक्त करेंगे या दोनों के लिए प्रयुक्त करेंगे, है ना। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।